अपनी अपनी मेहनत और क्षमता देकर हम सबको बड़ा करता है। जैसे ही आपके गाने आने शुरू होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर काफी चीजें बनने लगती है, क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं? देखिए, ये दुनिया है, उससे इससे प्रॉब्लम तो होती है, संगीत कम लोग सुनता है। और सोशल साइट पे आजकल आप देखे होंगे कि बिग बॉस इतना हाई क्यों मिलता है, क्योंकि हर आदमी नेगेटिव चीजों को ज्यादा पसंद करता है। तो आज की दुनिया वैसे ही है, हर आदमी वाइल्ड हो चुका है, नेगेटिव चीजों को अहमियत ज्यादा देता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है कि क्या हुआ, इसीलिए बेहतर चीजों पे ध्यान कम जाती है। बट आज नहीं तो जो बेहतर है उसको किसी नेगेटिव चीज से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, और वो चीजें होती है नो डाउट। सोशल साइट पे अगर कुछ दूसरा मुद्दा चलता है तो उसकी वजह से गाने डिस्टर्ब होते हैं, या कला का कोई भी चीज है उससे हट के कोई भी चीजों को डिस्टर्बेंस होती है। बट ऐसा नहीं कि वो बेहतर है तो उसको कोई रोक सकता है। ये 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, बट ये चीजें हमेशा चलने वाली है, तो वो चलेगी। हाँ, वो खत्म हो चुका है। हम लोग बहुत प्यारे नोट पे काम भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए, सच पूछिए तो दुनिया का कोई भी समाधान झगड़े से तो हो नहीं सकता, लड़ाई से तो हो नहीं सकता, किसी ना किसी को माइनस करना पड़ता है, तब जाके आप बेहतर चीजों को और आगाज कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने काम के लिए लड़िए, अपने ऊर्जा के लिए लड़िए, अपने आप को बड़ा करने के लिए लड़िए। या नहीं कि किसी को छोटा करने के लिए लड़ रहा है। मैं किसी को छोटा करने के लिए नहीं काम करता, मैं खुद को बड़ा करने के लिए काम करता हूँ। अब उसमें कोई छोटा होता है कि बड़ा होता है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं खुद को बड़ा करने के हमेशा प्रयास करता हूँ। आप सब मीडिया जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे क्यों बोलता हूँ, मेरा बात आज कल शाम को मैं प्रियांशु से मिला था, प्रियांशु मेरे साथ थे। मैंने इनको एक शब्द बोला और इनको समझाया भी कि भाई आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी यूट्यूब पे आप लोग न्यूज बनाते हैं, अपने शब्दों को इतना बेहतर तरीके से रखिए। पहले तो आप सवाल पूछना सीखिए कि मुझे सवाल कैसे करना है। आप लोगों ने शुभांकर मिश्रा को देखा होगा। आज शुभांकर मिश्रा इतने बड़े औहदा पे इंसान क्यों गया? क्योंकि उसके शब्दों पे बात हुई। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको यूट्यूब से ही जीवन चलाना है तो फिर आपके लिए कोई शब्द नहीं बना। आप प्रयास ये करिए कि मैं ऐसी बातों को रखूं, ऐसे शब्दों को रखूं ताकि दुनिया हमारे शब्दों से सीखे। अगर किसी की बुराई करना है तो उसको सम्मान के साथ बुराई करने का जरिया ढूंढिए कि मैं कैसे बुराई करूं कि दुनिया से भी अलग हो जाए, मेरा बुराई करने का तरीका अलग हो जाए। उसमें क्या होगा कि आपकी एक पहचान बनेगी कि नहीं आता। ये आदमी किसी की बुराई करता है पर इसकी शब्दों में क्या प्यार होता है यार, कि बुराई भी कर लेता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, और जिसको समझना है वो समझ भी लेता है। नहीं समझने वाले के लिए इस धरती पे कोई शब्द नहीं बना, लेकिन समझदार के लिए छोटा शब्द भी काफी होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको अगर जीवन में सिर्फ यूट्यूब पे काम करना है तो आप दुनिया का कुछ भी अंड बंड बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव, आप चाहते हैं कि मेरा जीवन यार यही नहीं इससे बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको शब्दों का चयन, बोलने का तरीका, हर उस चीज को बदलना पड़ेगा, तभी आप दुनिया से अलग होंगे। दुनिया की हर वो चीज बड़ी तब हो जाती है जब वो दुनिया से अलग होती है। उसकी पहचान इसलिए बन जाती है कि वो दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से कुछ डिफरेंट है, तभी उसकी पहचान है। यहाँ बहुत सारे घर हैं, हर घर को आदमी नहीं देखता है। कहीं यहाँ पे कई सारे होटल हैं, यहाँ बहुत सारे जमीन है, लेकिन हमारा गांधी मैदान क्यों पड़ा है? क्योंकि उसकी एक क्षमता है। लोगों को पता है कि यार हमारे बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई मैदान है तो गांधी मैदान, क्योंकि वो बड़ा है इसीलिए गांधी मैदान है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिंदगी में आप जब तक अपने जीवन को अलग दिशा में लेके नहीं जाओगे, आपका पहचान नहीं बनेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, चाहे मैं हूं या कोई भी कलाकार हो या नेता हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, आप लोग अगर उसकी अनादर करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं, तो आप अपने शब्दों पे हमेशा कंट्रोल रखिए। क्योंकि जब एक बार आप बोल दिए, वो छप गया, तो कहीं ना कहीं वो आजीवन आपके जीवन में छप जाएगा। तो कल चल के आपको उस शब्दों से, आपको खुद को जब आप समझदार होंगे और बैठ कर सोचेंगे यार मैंने गलत कर दिया, तो प्रयास करिए कि पहले बोलने से पहले आप सोचिए कि नहीं यार मुझे सोचना चाहिए। मैं जिंदगी में मैं सबके लिए बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं
भजन भी गाता हूँ, तो भजन वाले जो सुनने वाले लोग हैं उनको अच्छा लगता है। और गजब तो हर महीना भी गाता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं। मुझे सबको अपना बनाना है, तो मुझे हर आदमी के लिए काम करना होगा। अगर परिवार में हमारी इंसान तो हमारी माँ भी है, इंसान तो हमारे पिता भी है, इंसान तो हमारी बीवी भी है, इंसान तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन सबका दायरा अलग है कि नहीं? उसी तरह हमें सबको, जिस तरह एक बेटी का सम्मान जो होता है मुझे अपनी बेटी से करना पड़ता है, एक बेटे का जो आदर होता है मुझे अपने बेटे से करना पड़ता है, जो पत्नी का धर्म है वो भी एक पति होने के नाते मुझे निभाना पड़ता है। तो जब आप एक परिवार में 50 रिश्तों को आप अलग अलग हिसाब से सम्मान देते हैं, तो उसी तरह एक कलाकार होता है। लोग हो सकता है जो मुझे कभी अश्लील भी बोलते हैं, और बहुत सारे कलाकारों को भी अश्लील दुनिया में, लेकिन दूध पीने वाले लोग इस धरती पे हैं, तो दारू पीने वाले भी तो लोग हैं। ऐसा नहीं कि दूध पीने वाले हैं और दारू पीने वाले नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब सबका अलग अलग एंजॉय है। तो दूध पीने वाले वो दारू पीने वाले पसंद नहीं है, तो हमें तो सबके लिए काम करना पड़ता है। उसी में हम कभी कभी अश्लील बन जाते हैं, क्योंकि भाई हमें उस अश्लील विषय को भी देखना पड़ता है। मुझे सुधारना नहीं है किसी को, सुधारना खुद को। हर आदमी अगर सुधार ले तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन रास्ते भटकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबका एंजॉय करा दें, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। अगर हमें अपने पिता का प्यार चाहिए, उसके लिए हमें भी काम करना है, और हमें अपने पत्नी का प्यार चाहिए तो उसके लिए भी हमें काम करना है। तो प्रयास आदमी उसी में घबराता है कि पिता का प्यार अलग हो गया, माता का प्यार अलग हो गया, बेटी का प्यार अलग हो गया, बेटे का हो गया, फुआ का हो गया, गांव के लोगों का प्यार अलग हो गया, और अपनी पत्नी का प्यार अलग हो गया। जो मैं अपने पत्नी का प्यार लेता हूँ या मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, वो मैं अपने पिता से नहीं कर सकता, मैं अपने माँ से नहीं कर सकता, अपने बहन से नहीं कर सकता, और जो बहन से करता हूँ वो पत्नी से नहीं कर सकता। उसी तरह संगीत संगीत का एक अलग मोड़ होता है। कभी वो गाने बेहतर भी होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कुछ वर्गों को अच्छे लगते हैं। जैसे नौजवानों को आप भजन सुनाइएगा तो पता नहीं वो कितनी इंजॉय, लेकिन अब गजल तो हर महीना सुनाइएगा तो इंजॉय करेगा। तो मुझे हर आदमी के दिल की, दिमाग की और समझ की चीजों के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम उसमें गलत भी हो जाते हैं। तो जो भजन गाते हैं उनके लिए हम सही भी हो जाते हैं, अगर गजब नैना गाते हैं तो उनके लिए हम गलत भी हो जाते हैं। ये भाभी को लेकर चुनावी चर्चा काफी है, कुछ फिल्म बिना पर लगाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी तो आपके भाभी को पहले मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुनाव में, मैं शुरू से राजनेता नहीं हूँ, मैं एक कलाकार ही हूँ, और मैं आजीवन प्रयास यही करता हूँ कि मैं एक कलाकार के तौर पे आप सबका प्यार लेता रहूँ। अगर लड़ना भी होगा तो वो हमारे, क्योंकि अखिलेश भैया का बहुत ज्यादा दबाव रहता है मेरे पे कि नहीं आपको आना चाहिए, आप नहीं तो पत्नी को लड़ाइए। तेजस्वी भैया का भी प्यार हमेशा इस बात को लेके हमेशा रहा है कि आपका अगर मन नहीं है तो आप अपने पत्नी को लड़ाइए। चीजें तो पार्टी का विषय है, बट सबसे बड़ा विषय हमारी पत्नी का है कि मैं चुनाव लड़के मुंबई को नहीं रखने देना चाहता, या मैं चुनाव लड़के फिल्म दुनिया में नहीं जाना चाहता। मैं जब अपने विधानसभा या लोकसभा में ही नहीं रहूंगा तो मैं लोगों को समस्या सॉल्व कैसे करूंगा। तो मैं इसीलिए उनको ये कहने वाला हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ी तो आपको अपनी विधानसभा में वक्त महीने का 20 दिन देना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का सेवा कर सकें। स्टार्टअप के दम पे दुनिया में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप स्टार्टअप के दम पे लोगों का विकास तो नहीं कर पाओगे ना। उसके लिए आपको अपने विधानसभा में, लोकसभा में रहना पड़ेगा। तो अगर वो एग्री होती है कि नहीं मैं रहूंगी तो ही हम चुनावों को लड़ाएंगे, अदरवाइज अगर हमको लगता है कि नहीं मैं वक्त अपने विधानसभा को नहीं दूंगी तो मैं बिल्कुल चुनाव को नहीं लड़ाऊंगा। क्योंकि समस्या के सॉल्व करने के लिए इंसान किसी को चुनता है। अगर आप उस समस्या में रहेंगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं इसीलिए पहले चंदा को बनाना पड़ेगा मुझे कि आप प्लीज अगर लड़ना चाहते हैं तो ये मेरा विषय है कि मैं चाहता हूं कि आप वहां रह के लोगों की समस्या देखें, सुने और उनकी समस्या का हल निकालें, उनको सॉल्व करें। वहां क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये आपको रह के देखना पड़ेगा। अगर वो एग्री होती है तो ही मैं उनको बोलूंगा कि आप चुनाव लड़िए, अदरवाइज भगवान के दया से, आप सबके आशीर्वाद से, केसारी के पास हर वो चीज है। मैं आज भी प्रयास करता हूँ
पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, लोगों का प्यार है, और मेरी पत्नी के पास भी वो सेम चीजें हैं, क्योंकि मेरी जो भी है चंदा का ही है, और जो चंदा का है वो मेरा है। तो मैं अगर अमीर हूं तो वो गरीब कहां से है, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरे आधे अंग की मालिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आधे अंग की मालिक है, तो मेरे जीवन के हर वो सांसों पे उसका अधिकार है। इसीलिए अगर वो एग्री होंगे तो ही मैं चुनाव लड़ाऊंगा, अदरवाइज अगर वो एग्री नहीं होती है तो मैं उनको चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। ये भाभी को आप इतना सम्मान देते हैं, लेकिन भोजपुरी में एक और स्टार हैं जो महिलाओं को सम्मान और राजनीति की बात भी हो रही है, देखिए तो ऐसे आप क्या कहेंगे? मैं मनचाहा, आपने अच्छी सवाल की कि आप भाभी को सम्मान देते हैं। इस दुनिया में जो भी बेटी हो या बहन हो, वो इज्जत लेके ही पैदा होती है। मर्दों को इज्जत कमाना पड़ता है। अगर एक झाड़ू मारने वाली रोड में अगर एक महिला है ना, उसको भी इज्जत लेके ही पैदा हुई है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी पगड़ी होती है, तो औरतों का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो औरत मेरी माँ भी तो है, औरत मेरी बेटी भी तो है, औरत मेरी बहन भी तो है। इस धरती पे जो औरत का सम्मान नहीं करता, उस दुनिया में शोहरत, पैसे, दौलत कमाना आसान काम है और बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के मन में, किसी के लोगों के बीच में, अपनों के बीच में, अपने समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में अपनी इज्जत कितनी कमाई है। एक इंसान की जीते जी बुराइयां बहुत होती है, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान है ना, तो आपकी असलियत मरने के बाद पता चलता है कि आप इंसान कितने बेहतर हैं। खेसारी जी, सवाल ये है कि 2 दिन पहले एक तस्वीर आई, पवन सिंह के घर उनकी पत्नी जाती है, रोके हुए तस्वीर आता है कि कोई इज्जत नहीं करते ये, और सारा कुछ है कि मेरे रहते हुए दूसरी लड़कियों के साथ कमरे में चले जाते थे। आपकी भी बात ज्योति सिंह से होती थी, क्या बात है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे कहने के बाद सबसे पहले तो मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोग उनके विषय में मेरे से बात करें। रीजन ये है कि उनके कुछ यूट्यूबर हैं, उनके कुछ फैन हैं, उनको ये लगता है कि मैं उनके घर में घुसता हूं। तो भाई, मेरे घर में कोई नहीं घुसता है। आप लोग कभी मेरे पत्नी के बारे में तो सवाल नहीं करते। अच्छा, इस दुनिया में कोई भी आदमी रवि जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, मनोज जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, दिनेश जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमारा मैटर हमारे घर में सॉल्व हो जाता है। दुनिया की कोई भी चीज जब रोड पे आ जाती है ना, तो वो घर की नहीं होती। हमारी अगर गाड़ी है वो रोड पे कभी आई और फिर से घर में आ गई तो हमारी पर्सनल है। सरकारी अगर आप खुद ही बना दोगे, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को खड़ा करोगे तो वो सरकारी प्रॉपर्टी। और जब कोई भी दुनिया का चीज है जब मार्केट में आ जाता है तो वो घर का नहीं होता। लेकिन लोग उनके फैन या उनके कुछ यूट्यूबर बोलते हैं जी, इनको उनके बारे में बोल के जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। अब उनको कैसे बताऊं कि भाई उनके बारे में तो तुम डेली बोलते हो, तो तुम क्यों नहीं चल जाते हो? उनकी तुम तारीफ भी करते हो, उसके बाद तुम कहे नहीं स्टार बन जाते हो? भाई, तुम्हें बन जाना चाहिए स्टार। और उनके बारे में दुनिया में मैं अकेला थोड़ी हूं बोलने वाला, आज तो पूरी महिलाएं बोल रही है समाज की, और मैं अकेला बोलने वाला नहीं हूं। भाई, गलत क्या है, सही क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तो मैं सही ही करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब, एक औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहे। क्योंकि आपकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पैदा होते नहीं होते। इस धरती पे देखिए, मैं उनको खोदता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने एक बहुत बीच में बात बोली, आप नाम लेने से चल रहे हैं नहीं के घर पे ही इनका गृह प्रवेश में मैंने एक बात बोल दी थी। वो बोलते हैं कि सोहर बजाओ जब बात हुई थी, मैं बोला कि आपके घर में सोहर नहीं हो सकता। मैं इसलिए बोला था वो बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित कर दे। मेरा विषय वो नहीं था, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा था, मैं उनके लिए ये शब्द इसीलिए बोला ताकि मेरे बातों को अमन करके कम से कम अपनाए और मेरे बातों को, खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में सोहर नहीं होगा, आज देख मेरे घर में सोहर होता है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या होगी? ये बताइए कि अगर दोनों वो एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा है? ये फायदा तो उन्हीं दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? लॉस उन दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोग उनके बारे में बात करते हैं
तो उनके भलाई के लिए करते हैं। ऐसा नहीं, जितने भी बच्चे उनके बारे में आज बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है, क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हो। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूं यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आती है कि आप कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। तो मैं इसीलिए मैं तो चाहता ही नहीं था कि आप उनके सवाल में से करें। सवाल इसलिए है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ रोते हुए, उनकी पत्नी रो रही थी और सारी बातें आपने भी देखी थी। उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि वो टिकट मांगने आई थी और टिकट का जब बात नहीं हुआ, हम बोले कि कैसे। मैंने वो जेपी नड्डा है जिनसे टिकट मांगने के लिए, ये कौन सा विषय हो गया? वो अमित शाह जी हैं, उनका टिकट आज तक मिला है जब दुनिया को टिकट दे रहे हैं, ये कौन सा विषय हो गया? उनको तो टिकट मिला नहीं, उनके खुद निर्दलीय लड़ गए, उनका तो टिकट देकर छीन लिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको पानी, आपको मिठाई दिया गया, उसके बाद बोला कि नहीं मिठाई मत, अच्छा तो हटा। हमारे एक सवाल है, इस तरीका में 10 इंटरव्यू में कर चुका हूँ और जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो आपके बारे में 2 बात जरूर जो बात आती है, कहती है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खास है हमारे लिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको मैं अपना भाई मानती हूँ। क्या खेसारी लाल यादव रणवीर सिंह जी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा में खेसारी भैया आप काराकाट के क्षेत्र में आप आए थे पवन सिंह जी के बुलाने की वजह से। क्या इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से तो क्या आप उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं? ये सवाल है और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर पवन भैया के रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी हूँ, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया? देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दिया। भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, दुनिया क्या करती हुई वो उनका विषय है, मैं ये शब्द बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंद्रा था। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक गूंदी है, नीति तक बनाई है, तो मुझे पता है ना यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूं, किसी का पिता हूं, किसी का पति हूं, किसी का फूफा हूं तो किसी का भैया हूं।
सवाल कर लेते हैं आपसे, क्योंकि पवन सिंह तक सबकी बात नहीं पहुंच पाती। आप भी ट्रेंडिंग स्टार हैं, आपकी बात इजी पहुंच जाती है। तो ज्योति सिंह किस तरह से वहां पहुंचे हैं, उनके घर बसाने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे पवन सिंह को, एक छोटे भाई के नाते, एक सेम इंडस्ट्री के एक्टर के नाते, क्या कुछ कहेंगे? भैया हो गया। मैं तो यही कहूंगा पूरे समाज से कि या तो आप रख लो और नहीं तो इसको खत्म कर दो। ये सवाल आज 5 साल 7 साल से 7 साल से ये सवाल हर स्टार के पास जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक गायक हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर तेजस्वी भैया कोई गलती करते हैं तो नीतीश जी से ही सवाल किया जाता है, और नीतीश चाचा कुछ गलती करते हैं तो तेजस्वी जी से। तो आप जो जिस विधि का होता है सवाल वही पे होते हैं। मैं कुछ गलती करूंगा तो आप लोग पवन भैया से पूछेंगे, दिनेश भैया से पूछेंगे, रवि भैया से पूछेंगे, मनोज भैया से पूछेंगे, और सवाल होता है क्योंकि हम एक ही लाइन के लोग हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी गांव के लोग से पूछा जाता है ना, कि दूसरा गांव से पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सवाल मैं चाहता हूँ कि या तो आप रख लोगे तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं, और नहीं तो आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं और साथ में कम से कम उस महिला का। भैया हो गया। सलमान खान की बात एक मुझे बहुत प्यारी लगी। उन्होंने एक बार रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बात बोली कि एक छोड़ के जब मुझे गई तो मुझे लगा कि उसकी गलती है, जब दूसरी छोड़ी तो 50-50 लगाया, हो सकता है मैं भूल गया। जब तीसरी छोड़ के गई तो मुझे लगा 100% हो सही। तो सब गलत नहीं होते।